सलाहियतें दबी हुई के उन दबी हुई सलाहियतों को उजागर करने के लिए आलमी मोटिवेशन पावर रखने वाले और आलमी तहरीक रखने वाले हजरत अक़दस मोहतरम मुनव्वर ज़मान साहब को दावत देता हूं मैं, वो आए और ये जो इतना मजमा आपको सुनने के लिए कैसे बेताब है, इन तमाम को अपने दायाना और अपनी महत्वकाना और अपनी मोटिवेशन पावर से महसूस फरमाए। हजरत मुनव्वर ज़मान साहब तमाम हज़ार सुकून और इत्मीनान के साथ अब तमाम हजरात से मैं अपील करता हूं कि आप लोग खामोशी इख्तियार करें। रॉयल फैमिली होती है, इमाम हरम, उनके फैमिली के मेंबर्स को मैंने अंग्रेज़ी भी सिखाया और वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, जस्टिस होते हैं, वो खुद जस्टिस को और उनकी वाइफ और उनकी बच्ची को भी मैंने अंग्रेज़ी सिखाया। और यहाँ आकर मुझे बेपनाह खुशी हो रही है, वो इसलिए कि इस जगह बसना हम जैसे लोगों के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आप लोग यहाँ सिर्फ अपनी ज़िंदगी बसर ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि इदारे भी चला रहे हैं माशाअल्लाह, मदरसा भी चल रहा है, स्कूल भी चल रहा है। और सबसे बड़ी बात मुझे अभी पता चली कुछ देर पहले कि यहीं से पढ़े हुए कुछ तलबा माशाअल्लाह केस एग्ज़ाम लिखकर कामयाबी हासिल किए हैं। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, आसान नहीं है। शहर के बड़े बड़े कॉलेजेस में लोग तालीम हासिल करते हैं और ये जो इम्तिहान होते हैं ना, स्टेट वाले सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स, ये सबके बस की बात नहीं होती है। लेकिन ये कश्मीरियों में मैंने ये गज़ब का जज्बा देखा है माशाअल्लाह। ये जब ठान लेते हैं तो पा लेते हैं। और आप लोग के इल्म में एक चीज़ मैं ले आना चाहता हूँ, जिसके पास कुछ नहीं होता है, रिसोर्सेस नहीं होते हैं, उम्मीदें खत्म हो जाती है, लोग कोई भी नजर नहीं आते मदद करने के लिए, वहीं से चिंगारियां निकल। मैंने 3 लाख से ज्यादा नौजवानों को पढ़ाया है, लेक्चर दिया। ऐसा नहीं है, ऐसे तो ना जाने कितने लोगों को लेक्चर दिया मैंने। पढ़ाने का मतलब बाकायदा 1 महीना या 40 दिन पढ़ाया है 3 लाख नौजवानों को। और मैं नौजवानों से हमेशा कहता हूँ, आप में से आधे से जायद अपने किस्मत पर रोते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे वालिद ने अच्छी तालीम नहीं दी है, मुझे अच्छे स्कूल में मेरी तालीम नहीं हुई, गवर्नमेंट स्कूल में मैंने पढ़ाई की है। जो ऐसे किस्मत में रोने वाले हैं वो एक दफ़ा डॉक्टर APJ कलाम साहब की ज़िंदगी में झांके। वो भी तो ऐसे ही छोटे स्कूल में तालीम हासिल किए थे, वो भी घरों में जाकर न्यूज़पेपर्स डाला करते थे। उस वक्त में कोई हुकूमत, ना चेन्नई की हुकूमत, ना कोई इंडियन गवर्नमेंट उस वक्त में डॉक्टर APJ कलाम साहब के पास जाकर ये नहीं कहा कि बेटा ये उम्र न्यूज़पेपर डालने की नहीं है, ये उम्र किताब पकड़ने की है, ये उम्र पढ़ाई हासिल करने की है, तालीम हासिल करनी है। आपने किसी ने उनके पास जाकर ऐसा मोटिवेट नहीं किया। वो चिंगारी उनके पास में थी, वो तोप बनकर माशाअल्लाह पूरे दुनिया में कैसे फैले हैं, वैसा प्रेसिडेंट पूरे वर्ल्ड में शायद आज तक पैदा नहीं हुआ। आपकी सिंप्लिसिटी, आपका विजन, आपकी पर्सनैलिटी, आपका कैरेक्टर, कभी कैंटीन में 2 सालन बनकर आ जाते। हमारे यहाँ दस्तरखान पे 4 सालने अगर आ जाए तो हम तो दबा के बैटिंग कर लेते हैं। डॉक्टर APJ कलाम साहब के दस्तरखान पर कभी 2 सालने आते तो पूछते कि क्या कोई त्यौहार चल रहा है भारत में, ये 2 सालने क्यों है, सालन एक ही रखे। हजरत उमर की सुन्नत, शोरबे में गोश्त भी होता तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला ने 2 सालने माना करते थे उसको। हम तो एक ही सालन मानते हैं उसको। एक तो शोरबा होता है ग्रेवी और उसमें गोश्त होता है, उसे भी हजरत उमर रजी अल्लाह ताला ने 2 सालने माना करते थे, कभी 2 सालन नहीं खाते थे। वैसा मेहनत करके डॉक्टर APJ कलाम साहब ने कैसी बुलंदियों को छुआ है माशाअल्लाह। आप तमाम नौजवानों से मैं अपील करता हूँ कि भले आप लोग इस पसमानदा ऐसे गुर्बतज़दा जगहों पर अपनी तालीम हासिल कर रहे हैं या अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं,
लेकिन मैं आपको यकीन दिलाने के लिए आया हूँ, आप लोग बड़े अनमोल हैं, आप लोग प्राइसलेस है, आपका कोई प्राइस नहीं लगा सकता दुनिया में। आज जो लोग काम कर रहे हैं ना 10,000, 15,000, 20,000, इसके लिए कतन हम लोग पैदा नहीं हुए। हम लोग 15,000 बनाने के लिए पैदा नहीं हुए, हम लोग लोगों की खिदमत करने के लिए पैदा हुए। भले उसमें किसी को पैसा ज्यादा मिल जाए, किसी को कम मिल जाए, ये अलग सूरत है, लेकिन इंसानियत को हमने बनाने के लिए यहाँ पर दुनिया में इंसानों को अल्लाह ने भेजा है, इंसाफ करने के लिए भेजा है। और मैं नौजवानों को जब मैं अपील करता हूँ, मोटिवेट करता हूँ, मैं बताता हूँ, आपके पास अगर कुछ नहीं है, आप बिल्कुल भी हिम्मत ना हारें। अगर आपके पास में इरादा है और मेहनत करने का जज्बा है, तो आप कूड़े में भी पैदा हुए ना, तो आप कल को जाकर हीरा बन सकते हैं इंशाअल्लाह। सिर्फ आपके पास में वो इरादा होना चाहिए और वो अज़्म आप में पैदा होना चाहिए कि मुझे मंजिल तक पहुंचना है किसी भी हाल। लेकिन एक ऐसी बीमारी नौजवानों में आई हुई है, और वो जैसे कैंसर इंसान को खा जाती है ना, वैसे कई बीमारियां इंसान को आज उनके करियर को तबाह कर रही है। जैसे हार्ट अटैक एक बीमारी है, ब्लड प्रेशर एक बीमारी है, वो इंसान को धीरे धीरे खत्म कर देता है। बिल्कुल उसी तरह डायबिटीज जो शुगर की बीमारी होती है, शक्कर की, वो भी इंसान की हड्डियों को भी बुला देती है। तो ऐसे कई बीमारियां हैं जो इंसान को मार देती है, खत्म कर देती है। बिल्कुल उसी तरह करियर को खत्म करने की कई बीमारियां हैं जो आज हम नहीं जानते। ये नौजवानों के हाथ में जितने फोन हैं, जो आज मुझे वीडियो ले रहे हैं, ये कैंसर के से कम नहीं है। बिलीव मी, कैंसर से कम नहीं है। ये आपके करियर को पूरा तबाह कर देता है। एक वक्त था गुनाह करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, वालिदैन से छुपकर, मोहल्ले वालों से छुपकर, गांव वालों से छुपकर, बुजुर्गों से छुपकर, उलमाओं से छुपकर, न जाने काका कोनों में जाकर गुनाह करना पड़ता था। आज गुनाह करने के लिए इंसान को पहल करने की जरूरत नहीं है, अपने ही कमरे में बैठकर गुनाह किए जा रहे हैं। और ऐसा जिना, वो आंखों का जो जिना कर रहे हैं, उसके बाद करोड़ सजदे कर लें आप, वो सजदे अल्लाह के नजदीक काबिल कबूल सजदे नहीं है। सजदे काबिल कबूल कब होते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। आप सब लोग नमाजें पढ़ते हैं, नमाजों में सजदे होते हैं, और हमारी 5 वक्त की नमाज रोज कबूल होती है नहीं होती है ये तो बेहतर अल्लाह जानता है। लेकिन कल्ब, दिल को भी कुछ पता चलता है ना कि मेरी दुआ कबूल हो रही है कि नहीं हो रही है, मेरी नमाज कबूल हो रही है कि नहीं हो रही है। आप पता कर सकते हैं कि मेरी नमाज में कितना इखलास है। अगर आपने 24 घंटे में एक भी झूठ नहीं बोला है, किसी को भी धोखा नहीं दिया है, अपनी आंखों का जिना नहीं किया है, तो समझना कि आपकी नमाजों में वो इखलास पैदा हो रहा है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नज़र में आप एक बहुत ही खास मुसलमान बंदे बनकर उभर रहे हैं। आज हम लोग नमाज भी पढ़ते हैं तो वो भी तादाद 2%, 5% रह गई है। 95% तो अल्लाह की आवाज़ें जो मीनारों से गूंजती हैं, दे टर्न डेफ ईयर टू द कॉल्स ऑफ सक्सेस। कामयाबी की पुकार, कामयाबी के लिए दावतें दी जाती है रोजाना 5 वक्त, लेकिन आज 99% नौजवान बच्चे सुनकर भी अनसुनी करते हैं। अब जो बच्चे 1% पढ़ रहे हैं उनमें भी इखलास नहीं रहा। इखलास क्यों नहीं रहा? वो झूठ भी बोल रहे हैं, वो धोखा भी दे रहे हैं, वो गाली भी दे रहे हैं, वो वालिदैन को भी कह रहे हैं, फिर सुबह फजर के बाद यासीन पढ़कर बाहर से निकलते हैं, और फिर वालिदैन के साथ उनका रवैया कैसा है। आपकी नमाज अगर अच्छी होनी है तो याद रखें, आप गुनाहों से बचना बेहद ज़रूरी है। ये गुनाहों से बचे, इंशाअल्लाह आप ऐसे जल्दी तरक्की करते जाएंगे। और मैं वापस मेरी टॉपिक पर आऊँगा ताकि भूल ना जाऊँ। मैं कह रहा था कि ऐसे पहाड़ी इलाके में, पसमंदा और गुरबतज़दा ऐसे इलाके में आप लोग माशाअल्लाह स्कूल चला रहे हैं। ज़िम्मेदारान को मैं सलाम करता हूँ, बिलखुसूस अलहाज जो यहाँ के बानी हैं गुलाम खादर साहब, माशाअल्लाह गनीपुरी, मैं सलूट करता हूँ आपके विजन को। ये आसान नहीं था। आज से 40 साल पहले आपने एक फिक्र की है तो आज यहाँ हजारों लोग जमा हुए माशाअल्लाह। एक बंदा खड़ा हुआ था 40 साल पहले, आज हजारों लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। और कई सारे हुफ़ाज़ इकराम यहाँ से निकल रहे हैं, उलमाए दीन यहाँ से निकल रहे हैं, और इंग्लिश मीडियम की तालीम आप लोग हासिल कर रहे हैं, और कोई केस भी पास कर रहे हैं माशाअल्लाह। आने वाले ज़माने में इंशाअल्लाह देखना, मेरी इन बातों को अपनी किताबों में लिख कर रखना। इन्हीं पहाड़ी इलाकों से इंशाअल्लाह ऐसा रेवोल्यूशन आएगा, यहाँ से डॉक्टर्स पैदा होंगे,
यहाँ से इंजीनियर्स पैदा होंगे, यहाँ से IAS IPS ऑफिसर्स पैदा होंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि इरादा बहुत ज़रूरी है। आपने एक दफ़ा इरादा कर लिया तो मंजिल बहुत आसान है। उसके लिए पैसों की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं है। मैं मिसाल अक्सर दिया करता हूँ, अमिताभ बच्चन का बेटा है अभिषेक बच्चन। अमिताभ बच्चन से बड़ा एक्टर पैदा नहीं हुआ हिंदुस्तान में। इंडस्ट्री है, यूनिवर्सिटी है, लेकिन उसके बच्चे को वो मकाम क्यों नहीं मिला? उसके पास में नॉलेज है, अमिताभ के पास में पैसा है, इन्फ्लुएंस है, रिसोर्सेस है, क्या नहीं है ये बताएं मुझे। लेकिन वो बच्चा वहां तक नहीं पहुंच पाया। सुनील गावस्कर कैसा जबरदस्त क्रिकेटर इंडिया का, उसका बेटा रोहन गावस्कर देख ले, कोई पहचानता नहीं उसको। आप देखें ऐसी जगह से महेंद्र सिंह धोनी आया, कोई नहीं जानते थे उसको, आज कैसा कैप्टन बनकर उभर रहा है। वालिदैन अगर रिसोर्सफुल है, इन्फ्लुएंशियल है, वेल्दी है, जरूरी नहीं कि आप वो वेल्थ वो इन्फ्लुएंस से आपको कामयाबी मिले। कामयाबी के लिए अंदर चिंगारी होना बहुत जरूरी है। ये चिंगारी के बिना मंजिल कभी नहीं मिलने वाली है आपको। आप इरादा बनाएं, इंशाल्लाह ये ऐसा वक्त से गुजर रहे हो आप जवानी का, इसमें जो आप चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि डायरेक्शन बहुत जरूरी है। यहाँ कोई बंदा खड़े होकर मुझे बताए कि किसी के 17 फ्रैक्चर्स हुए हैं, 17 फ्रैक्चर्स हुए हैं, 7 सर्जरीज हुए हैं। एक लड़की की मैं कहानी आपके इल्म में ले आना चाहता हूँ। राजस्थान सब लोग जानते हैं, रेती इलाका, रेत का रेगिस्तान, वहाँ एक छोटे से गांव में एक लड़की के 17 फ्रैक्चर्स हुए हैं। वो कभी गिरती तो हड्डी टूट जाती है। हड्डी में जो बोन मैरो गुद होता ना वो बिल्कुल पतला। ऐसे कई लोग हैं जो कभी गफलत से भी गिरते हैं तो हड्डी टूट जाती है। हम गिरते हैं तो हड्डी नहीं टूटती क्योंकि हड्डी में गुद है, अल्लाह ने वो पावर दिया है। उस लड़की के 17 फ्रैक्चर्स हुए हैं, 7 सर्जरीज हुए हैं, और हाइट उसकी बेचारी की इतनी, जो बोनी कहते हैं ना उर्दू में, सुना आपने? जो बोना होता है, बोनी होती है इंग्लिश में, उसको ड्वार्फ कहते हैं, DWARF। बिल्कुल छोटे सर्कस में आप लोग देते हैं, छोटे छोटे हाथ होते हैं, छोटे पैर होते हैं। तो वो उसकी बहनें भाई सब खानदान में वैसे ही थे। तो शौहर उसका बाप वो छोड़कर बीवी बच्चों को दिल्ली आ गया। तो माँ परेशान, बच्चे परेशान, क्योंकि सब बीमारियों में मुलविस है। तो जो शौहर ने छोड़कर, यानी अपनी बेटी को छोड़कर बाप दिल्ली आ गया, तो बात सुने आप लोग बड़े गौर से। माँ ने कहा बेटे से कि बेटा तूने बेसहारा छोड़कर मुझे, तेरी बीवी और तेरे बच्चों को छोड़कर तू दिल्ली चला गया और किसी से शादी कर ली तूने। खैर कोई बात नहीं, कम से कम ये 3-4 जो तेरे बच्चे हैं उनमें से एक बच्ची बहुत पढ़ना चाहती है, वो बच्ची को तू ज़रूर दिल्ली बुला और एजुकेशन दे। तो माँ होती है, माँ की बात उस बंदे ने सुनी और उस बच्ची को राजस्थान के छोटे गांव से दिल्ली बुलाकर स्कूल में दाखिला दिलवाया, गवर्नमेंट स्कूल में। पैसे वैसे तो नहीं थे, गवर्नमेंट स्कूल में वो लड़की पढ़ाई करती थी और इतने अच्छे नंबरात से पास होती थी। तो उसके सौतीली माँ को बड़ा जलन सा होता था। और उसकी भी एक बेटी थी जिसको स्टेप सिस्टर कहते हैं, हम उम्र। वो बच्ची अच्छे नंबरात से कामयाब नहीं होती, लेकिन ये जो कम खत की लड़की जो राजस्थान के गांव से आई, ये बड़े अच्छे नंबरात से कामयाब होती थी। अब ये देखकर को उसे इतना जलन हसद पैदा हुआ है कि ये लड़की बहुत आगे जा रही है, मैं ऐसा ख़त्म नहीं होने दूंगी। उसने एक शर्त लगाया, इलेक्ट्रिसिटी की बिल बहुत आ रही है, 7 बजे के बाद यहाँ घर में कोई लाइट फैन नहीं चलेगा। तो वो लाइट बंद करना शुरू कर दी ताकि ये पढ़ाई ना करें। देखिए, जिसमें जुर्रत होती है, जिसमें इरादा होता है, जिसमें अज़्म होता है, वो अपने मिशन को कभी छोड़ते नहीं। तो वो बंदी क्या करी, सुबह 3 बजे जाकर पढ़ना शुरू किया, बाहर जाकर घर के सहन में बैठकर पढ़ाई करना शुरू की और अच्छे नंबरात आने लगे उसको। अब ये देखा नहीं गया उसको, अब जुल्म करना शुरू किया। अब इतना जुल्म करना शुरू किया कि उसके पास में कोई ऑप्शन नहीं था, या तो वो जुल्म सहे या फिर वापस राजस्थान छोटे गांव चले आते। वो बहुत सोचकर एक कदम उठाया और वो कदम न राजस्थान की तरफ गया और ना ही वो उस घर में रहकर उसने तालीम हासिल की है। वो अपने माँ बाप को छोड़कर वो एक स्लम में जाकर, यमुना विहार दिल्ली में है, वो स्लम में जाकर पढ़ाई, अपनी तालीम, अपना एजुकेशन उसने शुरू किया।
और वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर वो अपनी स्कूल की फ़ी वगैरह दिया करती थी, या और मज़ीद किताबें ख़रीदना, पढ़ाई करना। और आप लोग के इल्म में मैं ये बात ले आना चाहता हूँ, बहुत गौर से सुने। वो ट्यूशन उसकी फ़ी होती थी 10 रुपये, कोई 15 रुपये, कोई 20 रुपये देता था। महीना उसकी कमाई होती थी 200 रुपये। वो 200 रुपये में वो पूरा महीना गुजारना होता था उसको, और वो 200 रुपये में वो स्कूल जाना, कॉलेज जाना, फिर 6-6 घंटे ट्यूशन पढ़ाना बच्चों को। और वो अपने एक इंटरव्यू में उसने बताया कि रोटी होती ना, वो रोटी 3-4 दिन की रोटी बना लेती बैक वक्त में, और पानी में डुबो करके वो रोटी खाती ताकि सालन बनाने में वक्त ज़ाया ना हो। तो रोटी को पानी में डुबोकर भिगोकर सुबह में भिगोया, रात में आकर वो रोटी खाकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर वो 10th क्लियर किया, 12th क्लियर किया, फिर उसने ग्रेजुएशन क्लियर किया। और किसी ने उस लड़की से कहा कि हैदराबाद से कोई मशहूर ट्रेनर दिल्ली के इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में पर्सनालिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप कंडक्ट करते हैं, ये पब्लिक स्पीकिंग सिखाते हैं, ये कॉन्फिडेंस डेवलप करते हैं, और ये इरादे डेवलप करते हैं लोगों में, आप ज़रूर अटेंड करें। तो वो लड़की आई बेचारी प्रोग्राम अटेंड करने के लिए। 20 दिन गुजर गए, उस लड़की में उतनी हिम्मत नहीं कि वो स्टेज पर आए, बात करे। एक दिन मैंने खूब ज़बरदस्त मोटिवेशनल लेक्चर दिया, तो वो लड़की ने हिम्मत जोड़कर 300 नौजवान बच्चे यूनिवर्सिटीज़ के थे वहाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया इस्लामिया से, सब बंदे बैठे हुए हैं। वो हिम्मत जोड़कर बिल्कुल कोने से आकर स्टेज के दरमियान बीच में आ गई और माइक लेकर खड़ी हुई। 1 मिनट तक उसके हलक से आवाज़ नहीं निकल रही थी। तो मुझे बड़ा दर्द हुआ है। लोग 350 जो बच्चे बैठे हुए थे, 300 के 300 बच्चे इसकी चाल को देखकर, इसके खत को देखकर हंस रहे थे, और वो उसके हलक से आवाज़ नहीं निकल रही थी। तो मुझे डर लगा कहीं ये लड़की दिल पे तो ना ले ली। सब लड़कियां लड़के हंस रहे थे इस पर। 1 मिनट के बाद उसने माइक खरीद किया, और 300 जो बंदे बैठे हुए थे वो बंदों से मुखातिब होते हुए उस लड़की ने कहा, यू कैन laugh, you all are my friends, you all are my classmates, you can laugh, आप सब लोग मेरे क्लासमेट्स हैं, आप लोग हंस सकते हैं, जितना हंसना चाहें उतना हंस सकते हैं। I have no issues, I have no problem at all, मुझे कुछ नहीं होने वाला, आप लोग हंसें अगर मुझ पर, जितना हंसना चाहें आप हंस लें। आप लोग सिर्फ 300 लोग हैं और ट्रेनिंग के 20 दिन बचे हैं। आप अगर चाह भी लें तो मुझ पर और मजीद 20 दिन हंस सकते हैं। But I do not want the rest of the world to laugh at me for the rest of my life. उसने कहा, मैं नहीं चाहती कि पूरी जिंदगी लोग, पूरी दुनिया वाले मुझ पर हंसते रहें। ये जो 300 लोग 20 दिन मुझ पर हंसेंगे मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन जिंदगी भर पूरे दुनिया वाले मुझ पर अगर हंसते रहें, ये कतई मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती है। अब ये सोच रखने वाली लड़की क्या क्या कर सकती है, आप सोचें। वहाँ वर्कशॉप हुआ है, उस कॉन्वोकेशन में 5 बड़े बड़े पर्सनैलिटीज़ आए थे। उसमें 3 तो चीफ मिनिस्टर थे, मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर दिग्विजय सिंह साहब थे, जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला साहब थे, और स्पीकर थे पार्लियामेंट के रहमान साहब, डिप्टी स्पीकर, और मजीद बड़े बड़े दिग्गज लीडर्स, एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ गेस्ट ऑफ ऑनर बनकर आए थे। तो बेहतरीन अंग्रेजी में सबने स्पीचेस दी थी। तो वो फारूक अब्दुल्ला साहब, दिग्विजय सिंह साहब, वो लोग को मैंने जजेस बनाया था। हाथ में पैड देकर आप मार्क्स देते रहिए, वरना आप लोग यहाँ भी आकर फ़ोन पर ही मशगूल रहेंगे। मैं चाहूँगा कि आप मेरे बच्चों की स्पीचेस सुने। अब जब मार्क्स देना होता तो सुनना ज़रूरी होता है ना, तो बड़ा दिल से सुन रहे थे सब लोग। तो फारूक अब्दुल्ला साहब ने पूरे स्पीचेस होने के बाद कहा कि आप लोग 6 बड़े अच्छे स्पीचेस दिए, हो सकता है आप लोग तैयारी करके आए। मैं कुछ टॉपिक दूंगा, आपने अभी बात करना है 1 मिनट बिना तैयारी के। तो उन्होंने सबको अलग अलग टॉपिक दिए। तो जब लड़की की बारी आई तो फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा कि आप इंग्लिश में डेमोन्स्ट्रेशन दीजिए कि बिरयानी कैसे बनती है, बताइए। तो वो लड़की हंसते हुए फारूक अब्दुल्ला साहब के आंख में आंख मिलाकर कहा कि सर जी,
काश आप मुझे दाल रोटी कैसे बनता पूछते ना, तो straight away I'll give you the demonstration. I've never had biryani in my life and you're asking me to give demonstration how to cook biryani. दाल रोटी कैसे बनती पूछिए, मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन दे सकती हूँ. बिरयानी हम कभी खाए नहीं, हम कैसे डेमोन्स्ट्रेशन दे सकते हैं. वो बेस्ट स्पीकर अवार्ड लेकर गई है. उसके बाद वो कोरिया 2 दफ़ा हैंडीकैप इंडिया के जितने भी होते हैं उसका एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो लोग की ट्रेनिंग होती है. कोरिया को इंडिया से 2 दफ़ा उस लड़की ने रिप्रेजेंट किया है. उसके बाद जापान में 1 साल की ट्रेनिंग, लीडरशिप की ट्रेनिंग लेने उस लड़की गई है और वापस आई है. आकर एक इम्तिहान लिखने की ज़रूरत की है. उस इम्तिहान का नाम है यूपीएससी. 2016 में पहला अटेम्प्ट किया तो पहले ही अटेम्प्ट में वो क्लियर करके आईएएस ऑफिसर बनी माशाअल्लाह. आप देखिए कैसी कहानी उसकी, कैसी गुर्बतज़दा ज़िंदगी उसकी, कैसे मुसीबतों से अपनी ज़िंदगी को काटा. ना वालिद का सपोर्ट, ना माँ का सपोर्ट, और ऐसे खतरनाक मुजरिम पैदा हो जाएंगे कौमों में से, कुछ भी नहीं रहेगा. एक दूसरे को नोच कर खाने की नौबत आ जाएगी जब इंसान के पास कुछ नहीं रहता है. इसीलिए अल्लाह ने इंसानों को तोहफा दिया है कुरान की शक्ल में. जब जब दुनिया में बिगाड़ आया है उस वक्त में अल्लाह ने प्रॉफिट्स को भेजा है इस दुनिया में ताकि अमन बना रहे, इंसानियत बनी रहे. और आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक 1,24,000 कमोपेश प्रॉफिट्स को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस ज़मीन पर भेजा है. जब जब बिगाड़ आता अल्लाह ने कोई ना कोई एक प्रॉफिट को इस ज़मीन पर उतारा है. और ज़मीन पर क्यों उतारा है? अमन कायम करने के लिए, इंसाफ कायम करने के लिए, इंसानियत को बचाने के लिए अल्लाह ने प्रॉफिट्स को भेजा है. और प्रॉफिट मोहम्मद इज़ द लास्ट मैसेंजर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. इसके बाद कोई नबी आने वाला नहीं है. क़यामत बिल्कुल करीब होते जा रही है. तमाम गुनाह जब हो जाते हैं तो फिर क़यामत बर्पा हो जाती है. मैं समझता हूँ कि कोई गुनाह बचा ही नहीं. अभी इतने गुनाह हो रहे हैं. बिल्कुल क़यामत के करीब हम लोग हैं और कोई प्रॉफिट आने वाला है नहीं. लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला नबूवत के दरवाज़ों को रोक दिया है, लेकिन अच्छे लोग को ज़रूर भेज रहा है. जैसे यहाँ एक बेहतरीन पर्सनैलिटी माशाअल्लाह अलहाज गनीपुरी साहब जो कादर साहब की खिदमत है, ऐसे हर गांव में, हर शहर में, हर देश में अच्छे लोग को अल्लाह सुब्हानहू व तआला भेजता है ताकि वो लोग मेहनत करें लोगों में और सही रास्ता दिखाए. तो यहाँ पर जो भी असातिज़ा जुड़कर स्कूल में काम कर रहे हैं, सही राह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लब्बैक कह के आप लोग की भी जिम्मेदारी है उस इदारे को मजबूत करने की. इदारे आसानी से नहीं बनते हैं. एक घर बनाने के लिए ज़िंदगी लग जाती है और इदारा बनाना तो बहुत बड़ा चैलेंज होता है. अब जब इदारा बनना है फिर इदारे को चलाना है, उसके कई अखराजात होते हैं और ये जिम्मेदारी होती है आप लोगों की भी और जितने मालदार हैं वो लोगों की भी कि इन इदारों में आए, उनसे मिलें, बात करें, मोटिवेट करें. मैक्सिमम मैं देखता हूँ एक हाथ में मोबाइल होता है और एक हाथ में सिगरेट होता है. आप बताएं मुझे, जो नौजवान लड़का एक हाथ में मोबाइल एक हाथ में सिगरेट लेकर अपने घर से बाहर निकलता है, वो क्या कौम में तब्दीली ले आ सकता है? रेवोल्यूशन ले आ सकता है? वो इंसानियत का एम्बेसडर बन सकता है? वो खतरनाक नहीं बन सकता. इन चीज़ों को फेंकना है आपने. ये चीज़ें आपके मुस्तक़बिल को बिगाड़ने वाली चीज़ें हैं. मोबाइल इंसान की सलाहियत को ख़त्म कर दे रहा है. जैसे किसी का हाथ नहीं है उसको अपाहिज बोलते हैं, किसी का पैर नहीं है उसको अपाहिज कहते हैं, किसी की आँख नहीं है वो अपाहिज है. लेकिन मुनव्वर ज़मा के नज़दीक ऐसा भी एक अपाहिज है जो अल्लाह ने ज़हन ब्रेन दिया है, दिमाग दिया है ना, लेकिन इसका इस्तेमाल ही नहीं कर रहा है इंसान. वो मेरे नज़दीक सबसे बड़ा अपाहिज इंसान है. क्योंकि अल्लाह ने इंसान को अशरफ बनाया है ना, तो ये ज़हन की वजह से, ये ब्रेन की वजह से. वरना इस दुनिया में कई जानवर हैं जो हमसे तेज़ भागते हैं, हमसे बेहतरीन लड़ सकते हैं. आप देखें समंदर में ऐसे कई मछलियां हैं जो हमसे बेहतर तैरती हैं. इस ज़मीन पर हमसे तेज़ दौड़ने वाले कई जानवर हैं. इस ज़मीन पर हमसे लंबे हाइट पे कई जानवर हैं. लेकिन अल्लाह ने किसी को अशरफ नहीं कहा. अशरफ अल्लाह ने हमें बनाया है.
क्या देखकर हमारे जहन को अल्लाह ने ऐसा जहन दिया है, ये वंडर्स कर सकते हैं। लेकिन इसकी एक चीज़ याद रखें, ये जहन को अगर आप इस्तेमाल करना छोड़ दें तो इसको जंग लग जाएगा। अब लोहे को जब जंग लग जाता है तो लोहा कोई काम का नहीं होता है। पानी अगर ठहरा हुआ है और वो पानी बह नहीं रहा है तो वो पानी में तो फ्रेशनेस है, वो फ्रेशनेस चला जाता है, प्योरिटी चली जाती है, उससे आप वजू भी नहीं बना सकते। बहते पानी से आप वजू बना सकते हैं, बहते पानी से आप गुस्ल कर सकते हैं। इसीलिए इंसान को चलने आना चाहिए, दौड़ने आना चाहिए, मेहनत करने आना चाहिए। 8-8, 10-10 घंटे मोबाइल लेकर मोबाइल में ही चैटिंग करते हुए आज नौजवान बच्चे घरों में अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। वो सिर्फ अपने करियर को बर्बाद नहीं कर रहे हैं, अपने आने वाली पूरी नस्ल को बर्बाद कर रहे हैं। आपसे जुड़ी जो भी नस्ल आने वाली है ना, वो पूरी नस्ल को बर्बाद कर रहा है। सिर्फ आपके करियर पर असर नहीं होने वाला है, आने वाले नस्ल पर असर होने वाला है। मैं जब 28 साल का था, मुझे डू और डस का फर्क नहीं मालूम था। वहाँ से मैंने मेरे करियर को शुरू किया, फार्मेसी कोर्स किया था, जॉब मैंने छोड़ दी। वालिद मेरे नाराज़, गवर्नमेंट जॉब को छोड़ते हैं, लेकिन मुझ में जुनून था कि 3.5 साल लगे मुझे अंग्रेज़ी सीखने में, और मैं ऐसे ही छोड़ दूँ अंग्रेज़ी को और गवर्नमेंट जॉब कर लूँ। तो मैंने गवर्नमेंट जॉब छोड़ दिया, और गवर्नमेंट जॉब छोड़ने के बाद हैदराबाद शहर आकर मैं स्कूल्स में मेरा रेज्यूमे दिया कि इंग्लिश पढ़ाना चाहता हूँ। मुनव्वर जमा के लिए सारे स्कूल्स के दरवाजे बंद थे, क्योंकि मेरे पास में बीएड सर्टिफिकेट नहीं थी, मेरे पास में कोई एमएड सर्टिफिकेट नहीं थी। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, छोटे छोटे गांव में जाकर, स्लम्स में जाकर गरीबों को पढ़ाने लगा। 10 साल बाद जितने स्कूल्स मेरे लिए दरवाजे बंद किए थे, वो लोग 1 मिनट के लिए तरसते हैं कि आप आ जाओ। बहरहाल पता नहीं पहली बार मेरी ज़िंदगी में ऐसा हो रहा है, तबीयत में कुछ बिगाड़ सा, वॉमिट सेंसेशन हो रहा है। मैं माजरत भी